हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। मैं आकाश श्रीवास्तव, लाला मास्टर, आप सभी लोगों का जीएलडी लर्निंग वर्ल्ड में, जीएलडी इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे और आवश्यक मुद्दे के साथ आया हूं। मैं पिछले कुछ वर्षों से यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी इन एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूं। तो मैंने एक बहुत बड़ी समस्या देखी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं के सामने। बड़ी समस्या ये है कि वो कुछ मोटिवेशंस लेते हैं, वीडियोस देखते हैं, 2-4 दिन प्रेरणा उनके मन में बनी रहती है, तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं उनको तोड़ देती हैं। खासकर हमारी बालिकाएं जो बहनें जो हमारी हैं, ये इनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, घर परिवार, शादी विवाह इत्यादि। तो अब समस्या ये कि इनसे कैसे निपटा जाए। आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना इतना आसान नहीं है। एक बहुत बड़ा कंपटीशन, भारत की बढ़ती आबादी है ना। तो यदि आप कभी भी युद्ध भूमि में उतरेंगे तो आपको क्या लगता है कि सामने वाला हारने की दुआ करके बैठा है कि आप आइए उसे मारिए, वो जीत जाइए? नहीं, ये रण है, युद्ध है, वार है। और जब भी वार में जाते हैं तो सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। खुद को मोटिवेट करिए, आग लगा दीजिए, दिखा दीजिए दुनिया को कि आप अलग, खुद को अलग बनाओ दुनिया से। जब भी आपने देखा होगा, आप रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, वो परिस्थितियां याद करिए कि जब विधवा औरतों के साथ कैसा व्यवहार होता था। राजा साहब मर गए, विश्व की सबसे सर्वोच्च शक्ति जो ब्रिटिश शक्ति है वो उनके सर के ऊपर बैठी हुई है, डेरा डाल के और कब्जा कर रही है। इधर धार्मिक परंपराओं के बेड़ियों में जकड़ी हुई एक 20-22 वर्षीय युवती, उन्होंने दिखाया दुनिया को, तलवार उठाया, लड़ा, युद्ध लड़ा। तो सफलता के लिए लड़ना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है सफलता कि आप आज आए, 2 दिन पढ़े, सुबह उठना कठिन है आपके लिए, 4 घंटे पढ़ नहीं सकते आप। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि सेल्फ मोटिवेशन आप प्रतिदिन खुद को मोटिवेट कीजिए। और यदि आप लगातार ऐसा करते हैं तो सफलता कोई दूर की चीज नहीं है। मैं आप लोगों के लिए स्पेशल, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने कुछ शायरी लिखी है। मैं छोटा मोटा प्रयास करता हूं और आपके लिए लिखी है। तो आपको समझना है कि कैसे काम करना है लगातार। देखिए, नदियों सा गतिमान रहो, बांधों को तोड़ दिखाना है। कैसे? नदियों सा रेगुलर, नदियों सा गतिमान रहो, बांधों को तोड़ दिखाना है। और फिर तुमसे टकरा कर सारे तूफानों को मुड़ जाना है। नदियों सा गतिमान रहो, बांधों को तोड़ दिखाना है, तुमसे टकरा कर सारे तूफानों को मुड़ जाना है। और सुनो अधेरों के बादल को सूचित कर दो जद मतलब सुनो अधेरों के बादल को सूचित कर दो जद अपनी तुम सूरज हो, तुम्हें क्षितिज के पार निकल कर जाना है। बता दो दुनिया को कि हुआ क्यों, तुम तमस को हराने आए हो। तो तुम इतना, ये दुनिया की परिस्थितियां, दुख सुख सबके साथ है, आपको इनके साथ समझौते नहीं करने हैं, आपको इन पर विजय प्राप्त करना है। और बताइए जो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, उनको दिखाओ कि ज्ञान जहां तक होता है, ज्ञान जहां तक होता है, हर पोथी छू कर आएंगे। ज्ञान जहां तक होता है, हर पोथी छू कर आएंगे। और हिमालय ऊंचा कर दो, और हिमालय ऊंचा कर दो, चोटी छू कर। और मेरे दहलीजों की हद बता दो कि ज्ञान जहां तक होता है, हर पोथी छू कर आएंगे। और हिमालय ऊंचा कर दो, चोटी छू कर आएंगे। और मेरे दहलीजों की हद, मेरे दहलीजों की हद सुनो जलधि तुम देखोगे। जलधि मतलब समंदर। बताओ कि मेरे दहलीजों की हद सुनो जलधि तुम देखोगे। सागर की हर बूंद उठाकर, सागर की हर बूंद उठाकर मोती छू कर आएंगे। तो आपको लड़ना जो है वो आसान लड़ाई नहीं है। एक एक स्टेप, प्रति कदम
प्रति पुस्तक, प्रति विषय के हिसाब से हमको लड़ना पड़ेगा। तो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। एक परिंदा भी जब घोंसला बनाता है ना, तो मेहनत करता है। और आप आईएएस, पीसीएस, देश के सर्वोच्च पदों पर बैठना चाहते हैं, तो आपको त्याग करना होगा, लड़ना होगा, सीखना होगा, समय देना होगा, धैर्य रखना होगा। और मैं अंत में आपको बताऊंगा कि खून पसीने का यारों हर बूंद बहाना पड़ता है। खून पसीने का यारों हर बूंद बहाना पड़ता है, और लाखों मस्ती डूबी रातें रोज कमाना पड़ता है। कि खून पसीने का यारों हर बूंद बहाना पड़ता है, लाखों मस्ती डूबी रातें रोज गंवाना पड़ता है। और दिन का हर मौसम में रोज उठाकर आंखों से, दिन का हर मौसम में रोज उठाकर आंखों से मंजिल की राहों में लाकर रोज बिछाना पड़ता है। तो इस तरह से मैं इन कविताओं की रचना, इन शायरियों की रचना मैंने आपके लिए की थी। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़े कवि की रचना है कि कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ कि सर्फ हो, समझो जिससे यह गर्व ना हो। कुछ तो योग करो तब को